अमीर सॉरी वफाकी हुकूमत का तो न कंट्रोल है, ना उनके पास कोई कन्विक्शन है, ना उनके पास मैंडेट है, ना उनको इदराक है कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। इस वक्त जो आप आज़ाद कश्मीर के हालात की भी बात कर रहे हैं, वो वीडियोज़ मैंने देखी हैं, कोई अच्छे हालात नहीं है। इट्स नॉट गुड टू सी सच थिंग्स इन पाकिस्तान। और आज़ाद कश्मीर से लेकर डेरा गाजी खान तक, डेरा गाजी खान से बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान से लाहौर तक, न किसान खुश हैं, न स्टूडेंट खुश हैं, ना हमारे ज़मींदार खुश हैं। ख़वातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है। इवन कि आपके सामने कि इवन अब पंजाब के अंदर भी थानों के ऊपर भी हमला हो जाता है, और जो थाने वाले खुद हैं वो जाके चादर और चार दीवारी को पामाल करते हैं। ऐसे में ये आज़ाद कश्मीर के जो मामलात हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं होने चाहिए। और मैं बल्कि आज तो पहला दिन है सेशन का, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो ज़रा इधर तशरीफ़ लाएँ ना, हमें बताएं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। और निहत्ते लोगों के ऊपर जिस तरह के आप लोग जुल्म और बर्बरियत करके और फिर वीडियोज़ बंद कर देते हैं, एक्स बंद कर देते हैं, मीडिया बंद कर देते हैं। आप समझते हैं कि सच की आवाज़ नहीं आएगी। जो लोग मजालिम जिनको पर होता है वो चीख रहे होते हैं, अपने की आवाज़ उठा रहे होते हैं। आज़ाद कश्मीर चाहे वो बिजली के लिए कह रहे हो, चाहे आटे की सब्सिडी के लिए कह रहे हो, ये तो आज़ाद कश्मीर से लेकर आखिरी कोने तक पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे ये हालात है। क्योंकि नालायक निकम्मे लोगों का पीडीएम का टोला, इनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है इस वक्त। तो मैं तो खुद ये चाहूँगी कि आज हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर ये बात बताए जाएँ, खड़े हों, और हमें पाकिस्तान के अंदर इंटीरियर मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। वैसे अगर उनको पीसीबी से फुर्सत हो तो उनके पास तो 2-3 ओहदे हैं ना, उनके पास तो बहुत सारे ओहदे हैं। अगर उनको पता हो कि इंटीरियर के मामलात हमें आकर उन्होंने डिस्कस करने हैं, हमें आज़ाद कश्मीर के हालात बताने हैं, हमें पाकिस्तान के हालात बताने, पंजाब के के हालात बताने, तो हमें भी खुशी होगी इस पार्लियामेंटेरियन कि हम जो अपने इलाके में आते हैं। क्योंकि मुझे तो बहुत तशवीश है, मैंने जो वो वीडियोस देखे, वो जो मैंने मनाजर देखे, मुझे तो बहुत ज़्यादा उस तरह के वीडियोस के ऊपर तशवीश है। तो जो उनके दुख है, जो उनको मुज़ाकरात या जो उनकी डिमांड है, उनके साथ बैठ के बात कर लेनी चाहिए। पाकिस्तानी है। अच्छा मैम, सिंपल ये है कि कश्मीरियों ने एहतजाज किया, उनको 23 अरब रुपये की ग्रांट दे दी गई मुख्तलिफ सब्सिडीज़ की मद में, तो क्या अब पंजाब, सिंध या बाकी जो लोग हैं उनको भी ऐसे ही एहतजाज करना पड़ेगा कि हमें भी ऐसी सब्सिडी दी, या हुकूमत ऐसे मान जाएगी? देखो मैं आपके बात बताऊँ, सिर्फ सब्सिडी की बात नहीं है, बात ही अपने हकूक़ की। इस मुल्क में जब भी पीडीएम की हुकूमत आती है, इस मुल्क में इकॉनमी ख़त्म हो जाती है। इस मुल्क का जो पीडीएम की हुकूमत है, इसका जब टोला आता है, ये अपने अशो इशरत तो ख़त्म करते नहीं है। इनके वज़रा का टोला जो है, और पूरा ख़ानदान जो है, ख़ानदान शरीफ का और ख़ानदान ज़रदारी हुकूमत के ऊपर बैठ जाता है, कुर्सी हर एक इनकी हो जाती है। इनकी अपनी लग्जरीज ख़त्म नहीं होती। दूसरा, ये पाकिस्तान की न एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, न ये पाकिस्तान की कोई कमाई का तरीका बताते हैं। इनके पास सिंपल एक तरीका है कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर टैक्स जो है ना मज़ीद बढ़ाओ। हर रोज़ जब नया टैक्स बढ़ाएंगे तो आवाम की तो चीखें निकलेंगी ना। आवाम आखिर में रोटी को तरसती है। ज़मींदार अपने गंदम के लिए सड़क के ऊपर बैठे हुए आप उसके ऊपर जो है वो लाठी चार्ज करते हैं। इज़्ज़तदार लोग हैं हमारे, उल्टा वो पाकिस्तान के इकॉनमी का बोझ उठाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। आपने उन्हीं इज़्ज़तदार लोगों के ऊपर भी लाठी चार्ज कर दिया। तो ऐसे में जब लोग अपने हकूक़ के लिए तो उठेंगे ना, तो बात सिर्फ आज़ाद कश्मीर की नहीं है, बात सिर्फ पूरे पाकिस्तान की है। लोग अपने हक के लिए इसलिए हैं कि वो महंगाई का बोझ नहीं उठा सकते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपके एक्सपोर्ट ज़ीरो हो जाए, आपको मुल्क की उसकी फिक्र ना हो, और आप हर 2 मिनट के बाद IMF की शराइत पूरी करने के लिए 10 रुपये 20 रुपये कभी पेट्रोल में इजाफा करते हैं, आप कभी खाद महंगी कर देते हैं, आप कभी बिजली महंगी कर देते हैं, कभी गैस महंगी कर देते हैं। तो अपने जेब के बजाय आवाम के ऊपर जब ये बोझ डाल दें तो आवाम ने तो फिर इस तरह ही रिएक्ट करना है ना। आवाम की भी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तो जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, ये हालात तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।